देखिए, आज के केस को सुनकर के आप अंदर तक हिल जाओगे, ये यकीन मानिए। क्योंकि गोवा में एक व्यक्ति का पुलिस के पास फोन आता है और उधर से कहा जाता है कि पुलिस जल्दी से मेरे बताए हुए जगह पर आ जाए, क्योंकि यहां पर कोई खत्म हो चुका है। और देख करके हालात बहुत खराब लग रहे हैं। यह सुनते ही तत्परता दिखाते हुए गोवा पुलिस उसी स्थान पर पहुंच जाती है जहां से उस शख्स ने फोन किया था। और यह स्थान था मोनिका का घर। मोनिका के घर में जाने के बाद पुलिस ये देखती है कि मोनिका का हाथ पीछे करके बंधा हुआ है। मोनिका के नीचे के कपड़े बिल्कुल निकाल दिए गए हैं और मोनिका ऐसे ही सामने बंधी पड़ी हुई है। ये देख करके पुलिस तुरंत समझ जाती है कि यहां पर हुआ क्या है, लेकिन पुलिस अभी जल्दीबाजी में कोई स्टेटमेंट नहीं देती है, क्योंकि जब तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती या फिर कुछ ना कुछ पता नहीं चल जाता, तब तक पुलिस ये मानती है कि अगर वो बताएगी तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, बहुत सारी बातें फैलेंगी। इसीलिए पुलिस वहां पर चुप रहती है और रूम में देखा जाता है कि कुछ चोरी हुआ है या नहीं। खैर, इस कहानी को मैं पूरा बताऊं उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब हम कहानी शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि आपको अच्छे से इस केस स्टडी को समझना होगा ताकि आप भी सतर्क रह पाएं। इसी के लिए तो मैं आपको सुनाता हूं ये सब। खैर, ये कहानी की शुरुआत और कहानी की मेन कड़ी मोनिका होती है। देखिए, मोनिका पहले से फोटोग्राफर होती है, लेकिन फिर उसका मन बदल जाता है, क्योंकि वो पहले से भी परफ्यूम की दीवानी थी। परफ्यूम में उसका इंटरेस्ट था और इसीलिए वो अब फोटोग्राफर से हट करके परफ्यूम का बिजनेस करने लगती है और अच्छा खासा उसमें अपना पकड़ बना लेती है। एक दिन मोनिका गोवा के एक गांव में पहुंचती है, संगोल्डा गांव। और यहां पर वो एक बिल्डिंग में पहुंचती है और वहां पर एक अपार्टमेंट देखती है खुद के रहने के लिए, क्योंकि उसे जरूरत रहती है। अब जहां पर अपार्टमेंट देखने पहुंची थी, उसी बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट जिसको देखा था उसने, उसको पसंद कर लिया और वो तय कर लेती है कि वो यहीं पर रहेगी अब से। और इसी बिल्डिंग में एक सिक्योरिटी गार्ड काम करता है जिसका नाम राजकुमार होता है। और ये राजकुमार जब से मोनिका को देखा होता है ना, तब से उसकी ओर खींचा चला जाता है। कह सकते हैं कि राजकुमार मन ही मन, जो सिक्योरिटी गार्ड था, वो मोनिका को पसंद करने लगता है। लेकिन राजकुमार को यह बखूबी पता था कि वो है तो एक गार्ड और उसकी औकात उसे पता थी, लेकिन उसका मन बार बार मोनिका को देखने का करता है, क्योंकि वो उसे पसंद थी। और इसीलिए राजकुमार बिल्डिंग में गाड़ियां भी साफ कर दिया करता था और मोनिका के पास भी एक गाड़ी थी। इसीलिए मोनिका से राजकुमार इजाजत लेता है कि मैं आपकी गाड़ी आज से साफ करूंगा, और मोनिका भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है कि ठीक है, मेरी गाड़ी को तुम ही साफ करना। और अब से राजकुमार जो होता है वो मोनिका की गाड़ी को साफ करता है और इसी बहाने, चाबी देने के बहाने ही, वो मोनिका को देख भी लिया करता था और उसके घर आना जाना भी हो जाता था राजकुमार का। लेकिन एक दिन मोनिका की गाड़ी में से एक छतरी जो होती है वो गायब हो जाती है। और क्योंकि मोनिका के अलावा उसकी गाड़ी को टच करने वाला राजकुमार था, तो मोनिका राजकुमार से पूछती है कि इस गाड़ी में एक छाता था, क्या तुमने लिया है? तो राजकुमार मना कर देता है। और फिर कुछ समय बाद राजकुमार के पास ही वो छाता मिल जाता है, यानी राजकुमार ने वो छाता चोरी किया हुआ था मोनिका की गाड़ी से। और राजकुमार का इतिहास भी पहले रहा होता है, वो छोटी मोटी चोरियां करता रहता था। तो इसी छाते को लेकर के मोनिका और राजकुमार जो गार्ड था, इसमें बहस हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। और फिर जो मोनिका होती है वो जाती है उस बिल्डिंग के सेक्रेटरी के पास और राजकुमार की शिकायत करती है कि इसने मेरा छाता चुरा रखा था, ये अच्छी बात नहीं है इस सोसाइटी की। अगर बाद में किसी को पता चलेगा ये सब बातें होती रहीं तो ये सोसाइटी की बहुत बदनामी होगी। और इसी बात को सुन करके जो सोसाइटी के सेक्रेटरी होते हैं वो राजकुमार को नौकरी से निकाल देते हैं, जिससे राजकुमार बहुत दुखी हो जाता है और बहुत गुस्सा भी हो जाता है। फिर राजकुमार
कोशिश करता है कि हम मोनिका को मना ले और मोनिका सेक्रेटरी के पास से अपनी शिकायत वापस ले ले। और इसीलिए वो बार बार मोनिका को बोलता है कि मेरी नौकरी का सवाल है, तुम अपनी शिकायत वापस ले लो, मैम अपनी शिकायत वापस ले लीजिए। लेकिन मोनिका शिकायत वापस नहीं लेती और इसी वजह से राजकुमार को अपनी नौकरी फिर से प्राप्त नहीं होती, यानी परमानेंटली नौकरी राजकुमार की चली जाती है। अब देखो, देखते ही देखते ना कई महीने बीत जाते हैं, लगभग 5-6 महीने। और इस बीच राजकुमार के पास कोई फिक्स नौकरी नहीं थी। वो दर दर भटकता था, क्योंकि राजकुमार की उम्र 22 साल थी, तो वो जगह जगह जाकर के मजदूरी भी करता था। अपना खर्चा तो निकालना ही था, नौकरी तो कहीं ना कहीं करनी ही थी, लेकिन उसे फिक्स नौकरी कहीं पे मिल नहीं रही थी, जिसको लेकर के वो परेशान था। 5-6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन उसको कहीं भी स्थायी नौकरी नहीं मिलती। और पहले से तो वो परेशान ही था और अब तो गुस्सा भी था मोनिका के ऊपर। लेकिन वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि था तो वो एक सिक्योरिटी गार्ड ही। लेकिन राजकुमार को कहीं ना कहीं अंदर से ये बात खाई जा रही थी कि मैं मोनिका को पसंद करता था और मोनिका ने ही मुझे निकलवा दिया। और ये बात राजकुमार को अंदर से बहुत बुरी लग रही थी और इसीलिए अब राजकुमार के कदम गलती की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो बदला लेने की सोचने लगता है और इसी बदले के चक्कर में राजकुमार फिर से वापस उसी सोसाइटी में आ जाता है जहां से उसको धक्के देकर के निकाला गया था। अब वो वहां पर देखता है कि मोनिका की कार तो है नहीं, यानी मोनिका उस सोसाइटी में अभी मौजूद नहीं है। और इसीलिए वो गार्ड राजकुमार उस सोसाइटी के छत पर चला जाता है, क्योंकि सबको पता था कि ये गार्ड यहाँ का है और इसे निकाल दिया गया है, तो वो किसी को दिखाई ना दे, इसीलिए वो छत पर जाकर के छुप जाता है और वहीं से इंतजार करता है कि मोनिका कब आए और मैं बदला कब लूं। हालांकि मोनिका 2 दिन बाद आती है, यानी 48 घंटे तक वो छत पर ऊपर नीचे करता रहता है कि कब मोनिका आए। इसका इंतजार खत्म होता है 48 घंटे बाद। मोनिका 48 घंटे बाद अपनी गाड़ी के साथ फिर से बिल्डिंग में आती है, अपने अपार्टमेंट में आती है, जिसको देख करके राजकुमार अंदर ही अंदर खुश हो जाता है कि शिकार मेरा आ पहुंचा है। अब राजकुमार को इंतजार था तो सिर्फ इस बात का कि जल्दी से रात हो और वो अपना काम पूरा कर सके। इंतजार खत्म होता है, रात हो जाता है, मोनिका अपने बेडरूम में जाके सोई रहती है और किसी प्रकार से वो उस घर में एंटर कर जाता है, क्योंकि राजकुमार को हर एक चीज पता थी सोसाइटी के बारे में। और इसीलिए इजीली राजकुमार उस फ्लैट में एंटर कर जाता है, मोनिका के घर में एंटर कर जाता है जिसमें वो सोई होती है। और उसी समय वो उसके हाथों को पीछे करके बेड में बांध देता है, उसके पैरों को भी बांध देता है और फिर उसे धमकाने लगता है। अब क्योंकि डरी हुई मोनिका बिल्कुल काबू में आ जाती है और उसके बाद राजकुमार का शुरू होता है असली खेल, क्योंकि उसके शरीर के प्रति राजकुमार की जो भावनाएं थी वो मैं पहले ही बता चुका हूं कि वो उसकी ओर आकर्षित होता था, क्योंकि वो बहुत अच्छी दिखती थी। और इसीलिए राजकुमार एक काम करता है। सबसे पहले तो मोनिका का एटीएम कार्ड जो होता है उसको लेता है, मोनिका से उसका पिन पूछता है। मोनिका बता भी देती है, क्योंकि मोनिका तो अब राजकुमार के कंट्रोल में ही होती है। और अब मोनिका के पर्स से पैसे भी निकाल लेता है। और उसके बाद अब रात बीतने लगी थी, रात अंधेरी होने लगी थी और गहरी होने लगी थी, जिसके बाद मोबाइल खोलता है राजकुमार और उसमें कुछ फिल्में दिखाता है मोनिका को बंधे बंधे। अब वो फिल्म किस तरीके की फिल्म थी आप समझ सकते हो, बी ग्रेड वाली फिल्म थी। 2-3 फिल्में दिखाने के बाद अब वही काम करता है राजकुमार जो वो करना चाहता था, उसका शोषण करता है। और उसके बाद जब ये कई बार हो जाता है तो अब राजकुमार को, क्योंकि अब बाहर भी निकलना था, वहां से भागना भी था, लेकिन अगर वो उसे ऐसे ही छोड़कर भाग जाता तो मोनिका पुलिस में कंप्लेन करती, जिससे वो पकड़ा जाता। तो अब राजकुमार सोचता है कि इनको खत्म ही कर दिया जाए, इसी वजह से तकिया लेता है और उसी से दबाता है, जिसके बाद मोनिका वहीं पर खत्म हो जाती है। मोनिका को खत्म करने के बाद राजकुमार उस अपार्टमेंट से निकल जाता है। इसी बीच वो अपने बालों को पूरा खत्म करवा लेता है, यानी बाल मुंडवा लेता है, सर मुंडवा लेता है।
और फिर वो एटीएम कार्ड लेकर के निकल जाता है। पैसे भी लिया हुआ था, एटीएम कार्ड सब कुछ लिया हुआ था। सुबह होता है और फिर बाहरी लोग, उसके पड़ोसी लोग उसे खटखटाते हैं, कोई अंदर से जवाब नहीं मिलता। फिर गेट खोला जाता है क्योंकि उसके पड़ोसी के पास भी चाबी होता है। गेट खोलती है उसकी पड़ोसी, देखती है कि मोनिका तो अब रही नहीं, और यही देख करके पुलिस को फ़ोन घुमाया जाता है। पुलिस आती है, देखती है और फिर इन्वेस्टिगेशन चालू करती है। इसी बीच पुलिस को ये गार्ड का मैटर पता चलता है कि गार्ड के साथ यहाँ पर क्या हुआ था, और उसका जो पुलिस का शक होता है वो गार्ड पर भी चला जाता है कि मोनिका और गार्ड में ये बहस हुई थी, तो हो सकता है कि मोनिका और गार्ड का ही ये लफड़ा हो। मोनिका के ख़त्म करने के बाद राजकुमार जो था वो उस रूम में 3 अंडे खाया था और चॉकलेट भी खाया था, उसके बाद वहाँ से भागा था। यानी अजीब सी बात है। खैर आगे चलते हैं, ये छूट रहा था तो मैंने कहा बीच में बता देते हैं आपको। इन्वेस्टिगेशन के बीच ही पुलिस को पता लगता है कि एक जगह से मोनिका के एटीएम से पैसे निकाले गए हैं, पर मोनिका तो यहीं मौजूद थी और मोनिका तो अब थी ही नहीं, तो पैसे कौन निकाल रहा है। इसीलिए पुलिस तत्परता दिखाते हुए उस एटीएम में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है, जिसमें राजकुमार ही दिखता है कि वही एटीएम से निकाल रहा है। और क्योंकि राजकुमार सिक्योरिटी गार्ड था और सिक्योरिटी गार्ड पर ही शक था पुलिस का, तो पुलिस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो समझ जाती है और फिर पीछे लग जाती है राजकुमार के। इसी बीच फेसबुक अकाउंट को भी चेक किया जा रहा था राजकुमार के, कि राजकुमार फेसबुक अकाउंट पर किस प्रकार से एक्टिव है। और इसी बीच राजकुमार एक फोटो अपना अपलोड करता है फेसबुक पे, क्योंकि पुलिस पहले ही फेसबुक पर थी राजकुमार की और वो फोटो को देखती है। इससे पुलिस को पता चलता है, जब फोटो के बैकग्राउंड से पुलिस को पता चलता है, राजकुमार अभी गोवा में नहीं बल्कि बेंगलुरु में है। और इसी फोटो के आधार पर तुरंत गोवा की पुलिस बेंगलुरु पुलिस से कांटेक्ट करती है और उसके बाद एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया जाता है, जिसमें बेंगलुरु पुलिस कामयाब होती है और आखिरकार राजकुमार को पकड़ लिया जाता है। और उसके बाद कोर्ट के ऑर्डर लेकर के राजकुमार को बेंगलुरु से फिर वापस गोवा ले जाया जाता है। वहाँ पर वो कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने ही ये सब किया है। वो सब कुछ बताता है कि मैंने शोषण किया और उसके बाद उसको ख़त्म किया है। और सेम यही बात मोनिका के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आई थी कि इसे ख़त्म करने से पहले शोषण किया गया है। और इस प्रकार से ये केस सॉल्व करती है पुलिस। उसके बाद ये कोर्ट में मामला जाता है और उसके बाद का तो मुझे पता नहीं, इतना तक पता है कि ये कोर्ट में ही अभी तक मामला चल रहा है। अब क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है ये कोई मीडिया ने बताया नहीं है, अभी तक इंटरनेट पे मौजूद नहीं है। सो मेरे को भी कहाँ से पता चलते। खैर ये घटना बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप सतर्क रहें। एक छोटी सी छोटी मनमुटाव भी कितना भयंकर रूप ले सकती है, आपने इस वीडियो में देखा। आखिर मोनिका ने किया क्या था, एक छाटे पे बहस हुई थी और उसके बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। मोनिका तो शायद भूल गई थी, लेकिन राजकुमार नहीं भूला था और इस छोटी गलती की सजा ऐसे दी। खैर अब आप इसको सुन करके क्या सोच सकते हो, आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करो और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं। राम राम, मैं हूं अंकित सिंह।